वेदः शिवः शिवो वेदः अर्थात वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। शिव वेद स्वरूप है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सनातन धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित किया गया है। भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन व्रत धारण करते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोमवार व्रत के 3 प्रकार हैं: सोमवार, 16 सोमवार और शोभे प्रदोष। वैसे तो सोमवार का व्रत श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है, परंतु श्रावण मास में व्रत आरंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि श्रावण मास में हुए समुद्र मंथन से निकले हलाहल का पान भगवान शिव ने सोमवार के दिन ही किया था। शिव अपने सिर पर सोम को धारण करते हैं, इसलिए सोमवार के दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। सोमवार का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे पहर तक रखा जाता है। कुछ भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला रहते हैं, कुछ फलाहार करते हैं तो कुछ नमक रहित भोजन लेते हैं। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। व्रत धारण करने वालों को पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए विस्तार पूर्वक जानें सोमवार व्रत की पूजा विधि और कथा। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूरे घर की साफ सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़के। उसके बाद घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव की पूजा में जल, दूध, मधु, घी, पंचामृत, बेलपत्र, फूल, धतूरा, चंदन और पंचमेवा आदि अर्पित करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा सुने और उसके बाद धूप दीप से आरती करके प्रसाद वितरण करें। पूजा के बाद भोजन या फलाहार ग्रहण करें। इस दिन मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करने और जल अर्पण करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है, समुद्र मंथन से निकले हलाहल का पान करने से शिव का कंठ नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने शिव पर जल अर्पण किया और तभी से जल अर्पण करने की परंपरा आरंभ हुई। जल के साथ दुग्ध अर्पण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन कथा के बिना अधूरा है सोमवार का व्रत। आइए जानते हैं सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा।
माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक नगर पड़ा। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आग से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर ले गए और विवाह प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उससे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आग से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसे अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत बांझे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से निकल रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब माता पार्वती और भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो शिव जी बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय।